नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हम सुढौरा पहुंच चुके हैं। यमुनानगर ज़िले में ये सीट पड़ती है और यहाँ की जो राजनीतिक सरगर्मियाँ ये कह रही हैं कि हरियाणा में अगर सबसे मजबूत सीट कोई है बहुजन समाज पार्टी के लिहाज में तो वो सुढौरा है। मेरे पीछे तमाम यहाँ लोग बैठे हुए हैं। आज आकाश आनंद भी सुढौरा पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ लोगों के बीच बातचीत करने पहुँच चुके हैं, माहौल जानने पहुँच चुके हैं कि आखिर जो ये सुढौरा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से बीएसपी के समीकरण क्या बन रहे हैं, कितनी मजबूत यहाँ पर है और यहाँ के असल मुद्दे क्या हैं। हमारे साथ तमाम यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, सबसे हम बात करने वाले हैं। हाल ही में बहन जी ने एक नारा दिया, बहुत पुराना नारा था मान्यवर कांचीराम साहब के टाइम का, कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। अगर हम पूरे देश में जो दलित समाज है, जो लोअर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनकी स्थिति देखें किसानों की, तो उनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है और हरियाणा में भी एक बड़ा तबका है। तो आपको क्या लगता है कि बसपा की सरकार अगर आती है तो क्या यहाँ पे भी यूपी की तर्ज और पट्टे दिए जाएंगे? जो इतनी जमीन पे खेती नहीं हो रही है, जितनी जमीन खाली पड़ी है जी और सरकार के कब्जे में है। जी बहन जी ने और साहब कांशीराम ने नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अगर हरियाणा में हमारी सरकार बनी तो हम भी यहाँ भी मतलब सभी को जमीन दिला देंगे, सब किसानों को। सब किसानों को, मजदूरों को, जो गरीब लोग हैं उनको भी दी जाएगी उसमें। उससे उन्हें क्या फायदा होगा? उससे वो अपनी जीविका चलाएंगे। अच्छा, जो आज जो जो आज सरकार जो मोदी कह रहा है, अभी मैं 5 किलो अनाज दूंगा। मोदी आज ये क्यों नहीं कहता मैं हर घर में से नौकरी दूंगा? ये क्यों नहीं कहता? अनाज तो हम अगर नौकरी देंगे तो हम तो 100 रुपए किलो वाला भी अनाज खा लेंगे। अगर हमारे बच्चों को 5 किलो पे क्यों अटका रखा उन्होंने? अच्छा, एक बात बताइए कि हरियाणा में इस समय भाजपा की सरकार है 10 साल से, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या कांग्रेस और भाजपा ने कभी जमीन आवंटित नहीं की, पट्टे नहीं दिए गरीब किसानों को? नहीं दिए, किसी को नहीं दिया। तो राहुल गांधी तो अपने आप को दलित हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, वो लगातार हर मंच पर आरक्षण की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। अभी आपने देखा, अभी अमेरिका में जाकर बोल रहा है अगर हम आरक्षण खत्म कर देंगे अगर सरकार बनेगी, उसका समर्थन उल्टा कर रहा है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम हरियाणा में सबसे पहले आरक्षण खत्म कर देंगे। तो ये हितैषी कैसे हो है? अच्छा, ये तो गरीबों के मतलब दुश्मन है, गरीबों के दुश्मन है। गरीबों के दुश्मन है। ये सबसे ज्यादा नुकसान अगर किया तो कांग्रेस ने किया है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार हरियाणा से क्या उम्मीद दिखाई दे रही? हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, हाँ। ये बात तो आप लोग कह रहे हैं ना कि दिल्ली में बैठा मीडिया तो बोल रहा है कि कहीं भी कुछ नहीं है बसपा। देखो, जो मीडिया है बस बिकाऊ हुई है। बोलिए, हाँ, बिकाऊ है, बिकाऊ मीडिया है। जो पैसे दे, कौन खरीदता है उनको, कौन पैसे देता है? बीजेपी और कांग्रेस वाले। बसपा वाले पैसे नहीं देते उनको? बसपा वाले पैसे कहाँ? बसपा वाले ये दिहाड़ी कर मजदूरी करने वाले लोग हैं, अच्छा इनके पास पैसा कहाँ है? अच्छा, इसलिए वो आवाज को दबा देते हैं। इसलिए आपकी आवाज नहीं उठाई जाती क्योंकि उनको बसपा वाले पैसे नहीं देते। पैसे नहीं देते उनको। अच्छा, तो हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम है सर आपका? गुरचरण सिंह। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। इस समय दिहाड़ी मजदूरी कितनी है आपके? बस 350, जो लेगा 400 रुपए दे दे कोई। उसमें गुजारा हो जाता है? देख लो भी 400 रुपए में क्या गुजारा हुआ। 60 रुपए किलो प्याज खरीद रहे इस टाइम हम। आपके यहाँ आपके यहाँ हरियाणा में किलो टमाटर। आम आदमी के जमीनी मुद्दे क्या है जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस यहाँ पर फेल हुई? कांग्रेस फैल हुई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों फेल। वो तो चालबाजी से चला, जब भी या तो फैलती है, हर जगह चालबाजी काम करती है। कांग्रेस भी और बीजेपी भी। अच्छा, हर तरीके से चालबाजी करने का तरीका इनके पास है। गरीब जनता के पास कोई तरीका नहीं है। ये बेचारे सिंपल आदमी जिधर मुंह कर लिया उधर कर लिया। कोई लालच दे दिया, अगर नाज का दे दिया, कहीं का दे दिया, देने थोड़ा कुछ। लेकिन स्वाभिमान नहीं दिया, स्वाभिमान नहीं दिया, ना देंगे मैं कभी। ना नौकरी दी, ना जमीन दी। ना बिल्कुल नहीं दिया। तो बहन जी पे इतना भरोसा क्यों है आप लोगों को कि जब बहन जी की सरकार आएगी तो नौकरी मिलेगी और स्वाभिमान? जब बहन जी की सरकार आएगी नौकरी भी मिलेगी, हर इंसान को रोजगार भी मिलेगा। जैसे ऐसा क्यों लगता है? ऐसा यूं लगता है जैसे यूपी में सरकार बनी थी जब बहन जी की,
जब इसने पट्टे पे 3-3 एकड़ को दिया हर इंसानों को, जो उनको खेती करने के लिए, फिर उसके बाद एक ऐसा कुछ बनाया भी कदी ये जमीन बेच के दे किसी सरमाएदारों को, बड़े आदमियों को, फिर उसको एक ऐसा तैयार किया गया भी इसको एससी की जमीन को एससी ही ले सके। लेकिन अभी तो वो कानून खत्म कर दिया भाजपा ने यूपी में। भाजपा करती रहे लेकिन बहन जी ने तो नहीं किया। बहन जी ने तो अभी कानून लागू है उसके लिए, तो जब उसकी सरकार आएगी चल जाएगा, वो चलेगा जब चलेगा। और जब बहन जी चलेगी आगे, वो तो पता है आपने, जब चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा और ना रहेगा फूल। सब क्या नाम है आपका? जगमाल सिंह, पूर्व सरपंच अंदाखेड़ी। अच्छा, पूर्व सरपंच है, तो क्या कहना चाहेंगे जो सुढौरा में चुनाव हो रहा है उसको लेकर? भाई सिढौरा में चुनाव हो रहा, गठबंधन की सीट निकलेगी, अच्छा, INLD की। और भाई वीरजपाल छप्पर हमारे हीरो बनेंगे पक्के, पक्के। कोई रोक नहीं सकता इसकी सीट को। समीकरण क्या बन रहे हैं जो? समीकरण बहुत अच्छा है, अच्छा बड़ा तकड़ा सा हमारा 40 साल का जो संघर्ष है ना, वो रिजल्ट देने जा रहा है। अच्छा बहुजन समाज पार्टी की टोटल टीम बैठी है ये। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में कहीं भी एक भी सीट नहीं मिली, तो दो महीने में ऐसा क्या बदल गया? राहुल ने पैड मिट्टी सिर पर धर का संविधान भाग रहा था, संविधान खोखला उसने कर दिया राहुल ने। हमारे लोग मूर्ख है, अपना उंगा लग के कहा संविधान ना कहीं खत्म हो जाए, यह सच है। अच्छा, उसके पीछे जो है ना अपना कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया हमारे। तो इस बार तो नहीं ऐसी फिर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है अब नहीं कर रहे हैं? ना, अब नहीं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? सब जगह उसने मुंह ही नहीं खोल लिया, आरक्षण जा रहा हमारा, कहीं मुंह खोल कर दिखाया कांग्रेसी ने, किसी ने भी लीडर ने। कांग्रेस इतनी घटिया पार्टी है कि इसने तो बाबा साहब को भी नहीं बख्शा, जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया, पूरे विश्व में जिनका डंका बजता है, उसको भी हराया रामदादी ने। इतनी घटिया सरकार है कांग्रेस। उसके बाद भी दलितों ने वोट दिया कांग्रेस को इस बार लोकसभा। बिल्कुल हाँ दिया, वो इसीलिए दिया कि हमारा संविधान ना जाए, बस अच्छा, ये सच था। आप एक बात बताइए कि इनेलो का जो गठबंधन हुआ है बीएसपी के साथ में, उससे कोई फायदा होता नजर आ रहा है हरियाणा में? ऐसा उससे बहुत फायदा हो रहा है। गठबंधन के जो भी वर्कर थे पुराने बीएसपी के, और वो जुड़ते जा रहे हैं साथ। आज ब्रिजपाल छप्पर हैं जो, उसके साथ सारी बिरादरियां, 76 बिरादरियां साथ लग गई हैं। पहले यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से बीएसपी से सही राम जी को एससी वोट पड़ा था सिर्फ, वो भी 28,000 वोट ले गया था यहाँ से। ये सिर्फ ऐसी वोट पड़ा था। तो अब जर्नल भी वोट लग गई है, सारी 36 बिरादरियां लग गई है, मुस्लिम भी लग गया, गुज्जर भी लग गया, सारी जाट बिरादरियां सारी लग गई हैं। और इनेलो का गठबंधन और बीएसपी का मजबूत गठबंधन है। ब्रिजपाल छप्पर अब की बार यहाँ से 1 लाख पार वोट ले। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जाटों की सबसे पहली पसंद तो हुड्डा है और चौटाला तो कहीं है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। चौटाला मजबूत हो गया जी अब गठबंधन होने से। पहले कुछ कमजोर हुआ था, अब जब का गठबंधन हुआ, बहन जी ने चौटाला के साथ गठबंधन किया, उससे मजबूत हो गया। सभी सीटें यहाँ से, हमारे यहाँ कई सीटें पड़ती हैं, वो सब बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन की जीतेंगी। अच्छा, यहाँ नारायणगढ़ भी सीट बहुजन समाज पार्टी का। सीटें आप यमुनानगर से जीतने की दावा करते हैं? यमुनानगर से हमारी 4 सीटें हैं। अच्छा, 4 में से हम मतलब 3 सीटें जीतेंगे। अच्छा, कौन सी? ये इनेलो की है यमुनानगर से दिलबाग सिंह, सडौरा से जीतेंगे ब्रिजपाल छप्पर जी, जगाधरी से दर्शन लाल खेड़ा जी, ये जीतेंगे। अच्छा, और नारायणगढ़ अंबाले में चलेगी जो सीट, अंबाले में चलेगी जी। और बिलास जी वो पक्का जीतेंगे जी, वही पक्का जीतेंगे जी, उसको कोई नहीं रहने वाला जी। अच्छा, कुमारी शैलजा के जिस तरीके से अपमान की बात सामने आई, और लगातार कुमारी शैलजा प्रचार में नहीं थी, लेकिन कल परसों राहुल गांधी के साथ वो मंच पर नजर आई, उनके साथ हुड्डा भी खड़े थे, तो क्या कुमारी शैलजा ने ठीक किया हुड्डा के साथ मंच साझा करके? ऐसा जी, इस शैलजा ने ना जी हमारे जो जात है उसने चमारी कहकर अपमानित कराया। शैलजा ने हमको अपमानित कराया, सारे जो उसको जात को, सारी समाज को अपमानित कराया। उसको ये नहीं समझ आने भी ये क्या बोल रहे हैं, भी ये लोग क्या बोल रहे हैं। चमारी कह करके उन्होंने सारी जात को दब्बा लगवाया है जी। ऐसी शैलजा को शर्म आनी चाहिए। अच्छा, भी वो अब भी वहीं पड़ी है उसी में, कांग्रेस में। अच्छा, उसको वहां से छोड़कर यहाँ आ जाना चाहिए बहुजन समाज पार्टी में। समाज में गुस्सा है? हाँ, समाज में बहुत गुस्सा है जी। अब की बार शैलजा को भी नहीं बख्शने के ये। अच्छा, हाँ जी, अब की बार तो सीधे बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन के साथ लग गया सारे हरियाणा के अंदर। आपका नाम क्या है सर? शेर सिंह। अच्छा, एक बात बताइए साहब
कि जिस तरीके से आकाश आनंद ने हरियाणा में लगातार मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से पहले कैडर कैंप किया, फिर उसके बाद लोकसभा में काम किया। अब तो आकाश आनंद के आने से क्या हरियाणा की जो राजनीतिक जमीन है बहुजन समाज पार्टी की, वो उपजाऊ हुई है? उस पर कोई फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है और पड़ता ही जा रहा है फर्क। अच्छा। और अब के बार जो है हम कम से कम भी बहुमत के साथ आएंगे इनेलो बसपा हरियाणा के अंदर। और इन बेईमान पार्टियों का हमारे को पता लग गया कि ये धोखेबाज पार्टियां हैं। इन पार्टियों का कभी ना इनेलो का ना इसका कांग्रेस का और बीजेपी का कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत को नहीं समझते। हमारी लीडर कुंवारी शैलजा जी इनके बराबर की लीडर थी और इसको अपशब्द बोलकर जाति बोलकर इन्होंने बहुत बेइज्जती की है। और अच्छा, एक बात बताइए, ये तो कांग्रेस की बात हो गई, लेकिन भाजपा दावा करती है कि हम लोग अनाज दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं और तमाम बड़े बड़े दावे हैं जो जन का 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करती है और वोट लेने की बात करती है। हाँ, वो उस 15 लाख का भी वादा किया था और 5 किलो अनाज पे लाकर खत्म कर दिया उन्होंने 15 लाख का वादा। तो कांग्रेस ने भी जब बनी तो 5-5 एकड़ का वादा किया था और उसने भी 5-5 मरले देकर खत्म कर दिया था काम। तो ये धोखेबाज लोग हैं, ये धोखेबाज पार्टियां हैं। ये शुरू से हमारे को धोखा दे रहे हैं। इनका एक शरीर है पीछे से और आगे से 2 फणे हैं इनके। अच्छा। हाँ, ये वो नाग हैं। तो हम इनका कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन असल बात वही है कि हरियाणा में एक बड़ा तबका है किसानों का जिसके पास ज़मीनें नहीं है, और हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने और आज फिर आकाश आनंद ने उसको लेकर ट्वीट किया है, फिर से माहौल बना दिया है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। इसका मतलब है कि हरियाणा में अगर बीएसपी एनएलडी की सरकार बनती है तो यहाँ पर भूमिहीन किसानों को, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जो दूसरों के खेत में मजदूरी करते हैं, बेगारी करते हैं, उनको 5 किलो राशन नहीं दिया जाएगा, उनको एक तरीके से बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, उनको स्वाभिमान से जीने के लिए, उनको अपने मेहनत से खेती कर खाने के लिए 3-3 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। और लोगों का कहना है ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऐसा पहले यूपी में हो चुका है और तमाम हम सब आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से यूपी में जो यूपी में पट्टे दिए उसके बाद किसान स्वाभिमान हुए और उसके बाद एक कानून ही बनाया कि कोई डरा धमका कर वहाँ के लोगों से ज़मीन ना खरीद ले कोई ज़मींदार या सामंती वर्ग, तो उसके लिए कानून ही बनाया कि जो शेड्यूल कास्ट की ज़मीन है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही खरीद सकता है। हालांकि अभी इस कानून में भाजपा ने बदलाव कर दिया। तो ये है हरियाणा का माहौल। ये एक चौपाल थी जहाँ पर लोग बैठे थे, हमने तमाम लोगों से बातें की। सुढ़ारा विधानसभा ये है और यहाँ का ये माहौल है। ब्रजपाल छप्पर यहाँ से उम्मीदवार है। अब देखना है कि इस विधानसभा में जो हाथी है वो किस करवट बैठता है। ऐसी और अधिक वीडियोस देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।